देखो लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने 5.3 के 8 फर्स्ट पार्ट सॉल्व कराया था। 4 पार्ट है इसमें, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। आज मैं आपको दोबारा से थर्ड और फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। थर्ड पार्ट में कह रहा है देखो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। इसका मैं नाम रखा इसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखो हम सबसे पहले हमारे को जो गिवन है हियर Z1 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा और Z2 इक्वल टू 6 प्लस 5 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू रूट के अंदर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इट मींस रूट 5। मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 6 प्लस 5 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू रूट के अंदर 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी 36 प्लस 25 मतलब रूट 61। तो देखो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा के चलेंगे बेटा। पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारे को है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 2 आयोटा प्लस में 6 प्लस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास होंगे 6 और 1 7 प्लस 9 आयोटा। तो therefore मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 7 प्लस 9 आयोटा। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू रूट के अंदर 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। ये वैल्यू बन गई बेटा देखो 9 और 1 10, 8 से 12 13, 130। बेटा देखो यहाँ 6 5 7 है बेटा, सॉरी। तो यहाँ हो गया 7 है बेटा। तो ये भी हो गया बेटा 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 49 प्लस 49 हो गया बेटा रूट 98। रूट 98। तो दैट इंप्लाइज Z1 प्लस Z2 रूट 98 होता है बेटा 9.89 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू आ गई 9.89। तो राइट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। अब Z1 का मॉडुलस कितना है मेरे पास रूट 5 प्लस Z2 की वैल्यू है रूट 61। रूट 5 की वैल्यू 2.23 प्लस 7.81। तो इसको ऐड कर 3 और 1 4, 8 और 2 10। तो बेटा ये वैल्यू आ गई आपकी 10.04। तो दैट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। तो हेंस ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब मैं थोड़ा बेटा आपको फोर्थ पार्ट देखना। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा। फोर्थ पार्ट में देखो क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। Z1 हमारे पास यही Z2 ये Z1 का मॉडुलस ये हो गया, Z2 का मॉडुलस ये। तो फोर्थ पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड कह रही है हमारे पास मॉडुलस ऑफ मॉडुलस Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 का मॉडुलस। तो देखो मॉडुलस ऑफ Z1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास रूट 5 माइनस रूट 61। अब रूट 5 की वैल्यू कितनी है 2.23 माइनस 7.81, इसका होल मॉडुलस। तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास रूट माइनस 5.58। नेगेटिव में मॉडुलस नेगेटिव का क्या कर देते हैं पॉजिटिव बना देगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5.58। अब राइट हैंड साइड मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो पहले हम निकालेंगे Z1 माइनस Z2। Z1 की वैल्यू अपने पास 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 6 प्लस 5 आयोटा। ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज, माइनस का 6 माइनस का 5 आयोटा। 1 और माइनस का 6 माइनस का 5 माइनस का 3 आयोटा। तो होल मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 होल मॉडुलस ऑफ माइनस 5 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू रूट के अंदर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी बेटा देखो 25 प्लस 9 मतलब रूट के अंदर आ गया 34।
तो रूट के 34 तो इसकी वैल्यू होगी 5.83। तो दैट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ z1 का और मॉडुलस माइनस z2 का और मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2, हेंस प्रूव्ड। नेवर स्पेसिफिक ले सकते हो, इसको 1 नाम दे दो, इसको सेकंड, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 डी। तो बेटा ये हमारा इस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट पे ले जाता हूं, ध्यान से सुनना। नाइस हम कर रहे हो, ध्यान से सुनना। नाइस स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is any complex number and is its conjugate, then prove that z inverse equal to z conjugate upon a modulus of z का whole square, where z not equal to 0। देखो बड़ा सॉल्यूशन, बड़ा सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बार इट्स कॉन्जुगेट है, तो हम ये प्रूव करना है कि z का इनवर्स इज इक्वल टू z बार z conjugate upon the modulus of z का square। देखो since z is any complex number and z bar is conjugate, now to prove z inverse equal to z bar upon the modulus of z का स्केयर, तो राइट हैंड साइड z conjugate upon the modulus of z का स्केयर, तो बेटा z conjugate को लिख लो as it is modulus of z स्केयर को लिख लो z into z conjugate using property of modulus z into z conjugate equal to modulus of z का स्केयर। तो बेटा यहां से देखो एक z conjugate z conjugate क्या वैल्यू होगी 1 by z, 1 by z का मैं लिख सकता हूं z की पावर माइनस मतलब z का इनवर्स, तो ये बन गया z अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, z अपॉन में मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, तो g इज इक्वल टू हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो दैट इंप्लाइज LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। और बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है बेटा। अगर ऐसे नहीं करना तो आप z को a प्लस a b इक्वल भी मान सकते हो, तो z बना a प्लस a b तो z कंजुगेट a माइनस a b, वैल्यू पुट करो सोल्व करो तो भी आंसर आ जाएगा। Question number 10. Show that for z belongs to c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z, modulus of z equal to 0 if and only if z equal to 0। बेटा आप इसकी जगह पे u मिल सकते हो i या कन्वर्सली भी दे सकते हो। तो बेटा प्रूफ देखो इसके ध्यान से सॉल्यूशन। फर्स्ट वी लेट modulus of z is equal to 0 to prove let z belong to c, that implies z is equal to a plus I over b, to prove z equal to 0। so now
मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज रूट के अंदर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो दैट इंप्लाइज z is equal to 0 plus 0 iota, so that implies z is equal to 0. Conversely, बेटा देखो इफ एंड ओवर कब होते हैं, एक बार हम इसको मान के चलते इसको प्रूव करते हैं, सेकंड टाइम इसको मान के चलते और इसको प्रूव करते हैं। तो कन्वर्सली में मैंने मान लिया बेटा देखो लेट z इक्वल टू 0 और टू प्रूव मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0। अब बेटा अगर z की वैल्यू 0 है तो नाउ z 0 तो a प्लस आयोटा b 0। अब a प्लस आयोटा b 0 तो मैं ये भी कर इसका दोनों का a प्लस आयोटा b इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा इक्वेटिंग, तो a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 0 b की वैल्यू 0, तो दैट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू आल्सो 0 हैज प्रूव्ड। तो ये थोड़ा बड़ा टेस्ट है, अब अपना दो सम हो रहे हैं इसके अभी रात को मैथ देखने पर तो इसको ध्यान से करना। इफ एंड ओनली का मतलब जो कन्वर्सली बोलते हैं, कई बार नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी लिखा जाता है। रिजल्ट 11 हम कह रहे हैं इफ z इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर x comma y आर रियल नंबर prove that modulus of x plus modulus of y less than equal to 2 times modulus of z। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सी कंडीशन है इसमें, देखो z एक नंबर x प्लस y होता है, x और y बोथ आर रियल नंबर, हमने प्रूव करना है modulus of x plus modulus of y less than equal to 2 times modulus of z। तो बेटा देखो here z equal to x plus iota, तो modulus of z equal to modulus of x plus iota y, तो modulus of z equal to रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। आल्सो ये भी कह सकता हूं कि जो मेरा x स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से, एंड y स्क्वायर इज आल्सो लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट, रूट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड रूट y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थोड़ा रूट के अंदर स्क्वायर बन गया मेरा मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y। बट ये तभी डिफाइन होगा जब ये वैल्यू जो मेरी है पॉजिटिव होगी, और मॉडुलस वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए रूट के अंदर y स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y। तो इसको मान लो 1, इसको मान लिया मैंने सेकंड। फ्रॉम 1 and 2
मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो दैट इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z। तो बेटा ये वाला प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। बेटा ये भी कहता हूं एडिंग 1 एंड 2, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन बता। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 and z2 such that modulus of z1 equal to modulus of z2, is it then necessary z1 equal to z2। बट ये कह रहा है कि अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो z1 और z2, और उन दोनों अगर मॉडुलस इक्वल है, तो क्या ये बात जरूरी है कि z1 और z2 दोनों के दोनों नंबर इक्वल होंगे? बट ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से, इट इज नॉट नेसेसरी दैट z1 equal to z2 then z1 equal to z2 then z1। एग्जाम्पल मैंने माना बेटा, लेट z1 is equal to 4 plus 5 आयोटा, जैसे कर लो और आसान देता हूं आपको। देखो 2 plus 3 आयोटा और z2 मैंने मान लिया 3 plus 2 आयोटा। z1 and z2 are both are distinct number, so that implies modulus of z1, but it is not necessary that z1 equal to z2 then z1 equal to z2। ये जरूरी नहीं है कि अगर दो नंबर का मॉडुलस इक्वल है तो दो नंबर इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने z1 मान लिया 2 plus 3 आयोटा, z2 मैंने मान लिया 3 plus 2 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू 2 plus 3 आयोटा का मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू कितना आ गया? देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू रूट 13। अब मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, तो मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू 9 प्लस 4, तो मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू आल्सो रूट 13। तो बेटा देखो z1 और z2 दो नंबर थे, दोनों डिस्टिंक्ट है लेकिन उनका मॉडुलस सेम है। तो बेटा ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर इक्वल हो, तो z1 और z2 बट z1 नॉट इक्वल टू z2। बेटा बहुत एग्जांपल है, आप ये भी कर सकते हो। z1 एक नंबर लिया 2 plus 3 और उसका कंजुगेट z2 मान लेता हूं 2 minus 3 आयोटा, तो ये दोनों नंबर डिस्टिंक्ट है बट उनका मॉडुलस सेम है, ठीक है बेटा। तो ये थी बेटा हमारी 5.3 आज यहाँ कंप्लीट हुई। कल बेटा मैं आपको 5.4 स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ 1 minus आयोटा की होल पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। बट हमारे को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 1 minus x की पावर x इक्वल टू 2 की पावर, हमने उसके नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, इंटीग्रल मतलब है इंटीजर्स। तो देखो क्लियर, मॉडुलस ऑफ 1 minus आयोटा की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। अब देखो मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा भी हमारे को पता है बेटा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर सारे की होल पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये क्या बन गया? देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 की होल पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये बन गया मेरे पास रूट 2 होल पावर x इक्वल टू 2 की पावर। इसको मैं लिख सकता हूं देखो 2 की पावर x बाय 2। ये काम करो और आसान कर दो, 2 की पावर 1 बाय 2 होल पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये मेरे पास बन गया 2 की पावर x बाय 2 इक्वल टू 2 की पावर। अब देखो इन दोनों का बेस सेम तो पावर आर इक्वलिटी, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज x बाय 2 इक्वल टू x, तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 2x, तो दैट इंप्लाइज
2x minus x equal to 0, so that implies x equal to 0, तो 0 is the non-trivial solution। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।